हाय, मैं हूं अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 22 जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जेएस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो देखो, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे हमें कोई भी चीज बनानी है तो उसका हमें एक ब्लूप्रिंट, एक टेम्पलेट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो टेम्पलेट का काम हमारा क्लास करती है और उस ब्लूप्रिंट से जो हमें आउटपुट मिलता है, जो चीजें हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम इसका एक बेसिक सा एग्जांपल लें तो देखो, अगर हम कार की बात करें तो कार हमारा एक क्लास है और जो उसके ऑब्जेक्ट्स है वो है फरारी, वैगनार, लॉर्ड वैगनार और जितने भी कार वगैरह हैं, ठीक है। देखो, अगर तुमसे कोई कह रहा है भाई मुझे कार लेनी है, तो तुम पूछोगे भाई कौन सी कार, ठीक है। कौन सी कार यानी कि उस कार क्लास का कोई ऑब्जेक्ट तुम्हें लेना है, ठीक है। कार क्या है? क्लास है। कार फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अगर तुमसे बोले भाई वो देखो कार जा रही है, तुम कहोगे भाई कौन सी कार जा रही है, ठीक है। कौन सी कार मतलब वो एक ऑब्जेक्ट है कार का, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो देखो, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके आगे हम अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। सपोज यहाँ पर हमारी क्लास का नाम है कार, ठीक है। अभी देखो, इसके अंदर हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। तो देखो, मेथड बेसिकली हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं क्लासेस की। जैसे कि एक कुत्ता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, खाना, भौंकना, सोना, ठीक है। तो हमारी क्लास की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो होंगी स्टार्ट, स्टॉप। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी, है ना। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख रहे हैं, मेथड लिख रहे हैं, स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है। तो मैंने कार क्लास के अंदर दो मेथड्स बनाए हैं जो कि स्टार्ट। स्टार्ट मेथड क्या करता है? कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट करता है और स्टॉप मेथड क्या करता है? कंसोल डॉट लॉग स्टॉप करता है, ठीक है। तो देखो, ये तो हो गई हमारी क्लास। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारे ऑब्जेक्ट को बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। तो अभी हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले स्कॉर्पियो नाम से, ठीक है। तो मैं लिखूं यहाँ पर लेट स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इज इक्वल टू, हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड का एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू और उसके बाद मैं अपनी क्लास का नाम लिख दूंगा और पैरेंथेसिस लगा के अपने इस कोड को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हमने एक क्लास भी बना ली है कार और उसका एक ऑब्जेक्ट भी बना लिया है स्कॉर्पियो। तो अभी आके हम यहाँ पर देखो रिफ्रेश करके देखते हैं कंसोल विंडो के अंदर। तो मैंने यहाँ पर सपोज लिखा है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, देखो स्कॉर्पियो क्या है? एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देख सकते हो कि स्कॉर्पियो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारी कार क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अभी देखो, अगर ये कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट है तो फिर इसके अंदर सारे वो मेथड्स होंगे जो कि हमारी कार क्लास के अंदर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्कॉर्पियो डॉट स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट मेथड हमने अपनी क्लास के अंदर बनाया था। एक सेकेंड, कंसोल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कंसोल के स्पेल हमारी गलत है, तो यहाँ पर हम इसको सही कर लेते हैं, कंसोल हम इसको लिख देंगे। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो अगर मैं स्कॉर्पियो डॉट स्टार्ट करूंगा तो देखो यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट, ठीक है। अगर मैं इसी के साथ स्कॉर्पियो डॉट स्टॉप करता हूं तो यहाँ पर आ रहा है स्टॉप, ठीक है। यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर हम किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी उस क्लास के सारी प्रॉपर्टीज और सारे मेथड्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखो, इसी तरह से हम यहाँ पर और भी मेथड्स बना सकते हैं। सपोज हमें अपनी कार का ब्रांड सेट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट ब्रांड और यहाँ पर एक पैरामीटर पास करेंगे ब्रांड और यहाँ पर हम दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। देखो, दिस कीवर्ड बेसिकली हमारा वही ऑब्जेक्ट है जिसको हम करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सपोज अगर हम यहाँ पर स्कॉर्पियो ऑब्जेक्ट के लिए अपने दिस कीवर्ड का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्कॉर्पियो डॉट ब्रांड नेम। इसका मतलब होगा दिस डॉट ब्रांड नेम, ठीक है। दिस यहाँ पर हमारा वही ऑब्जेक्ट है जिसको हम करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो डॉट अगर हम सेट ब्रांड कर देंगे तो उसके अंदर हमें लिखना है सिंपली हमारा जो ब्रांड है स्कॉर्पियो का। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली अपने ब्रांड नेम को, हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्कॉर्पियो। तो ये हो गया हमारा स्कॉर्पियो का ब्रांड, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर देखो, कार क्लास के अंदर एक ब्रांड नेम है स्कॉर्पियो, ठीक है। तो वही ऑब्जेक्ट है हमारा स्कॉर्पियो। अगर हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं स्कॉर्पियो डॉट ब्रांड नेम, तब भी हमारा लिख कर आ जाएगा स्कॉर्पियो, जो कि हमारे अपने ब्रांड को हमने सेट किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का बेसिक्स, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो हम मेथड्स बना रहे हैं स्टार्ट, स्टॉप, सेट, ब्रांड, इनको हमें कॉल करना पड़ रहा है। कैसे? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है स्कॉर्पियो डॉट ब्रांड नेम, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये चीजें ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए? तो इसके लिए आता है हमारा कंस्ट्रक्टर। तो देखो, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है। इसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब भी हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तभी ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर को हम कैसे बनाते हैं। तो देखो, क्लास के अंदर हम सबसे ऊपर लिखते हैं कंस्ट्रक्टर और पैरेंथेसिस लगा के, इसके बाद फिर हम इसके अंदर लिखेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हम लिखवाना चाहते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। अभी देखो हमने यहाँ पर नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्कॉर्पियो का, ठीक है। तो लेट स्कॉर्पियो इज इक्वल टू न्यू कार, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो देखो अगर यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। इस चीज को हमें कॉल नहीं करना पड़ा, कंस्ट्रक्टर मेथड को हमें स्कॉर्पियो डॉट कंस्ट्रक्टर लिख के कॉल नहीं करना पड़ा, ये फिर भी आया। देखो अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये गायब हो गया। मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया थार, ठीक है। तो लेट थार इज इक्वल टू न्यू कार, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी देखो यहां पर भी हमें सेम ही चीज मिलेगा। देखो क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट हमारा फिर से आ गया, इसको हमने कॉल नहीं किया इस बार भी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। अभी देखो यहां पर हम कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पर ब्रांड कर दिया तो फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, ठीक है। दिस डॉट ब्रांड नेम इज इक्वल टू ब्रांड। तो इससे क्या होगा, देखो इससे होगा क्या कि हमें ब्रांड सेट करने के लिए अपने उस मेथड को कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इस सेट ब्रांड मेथड को हम यहाँ से हटा सकते हैं और थार के अंदर जहां पर यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगाया इसके ही अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे थार, ठीक है। तो ये हो गया इसका ब्रांड। अभी मैं यहाँ पर अगर अपने थार ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो फिर देखो ये हमारे कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसका ब्रांड नेम है थार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने ब्रांड नेम आसानी से सेट कर लिया बिना किसी मेथड को कॉल किए हुए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको ब्रांड नेम की जगह पर सिर्फ ब्रांड लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये भी वही सेम ही चीज है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम थार डॉट ब्रांड लिखेंगे तो हमारा ब्रांड नेम रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिर्फ एक पैरामीटर। अभी हम चाहें तो यहाँ पर हम एक नहीं बहुत सारे पैरामीटर्स एक साथ पास कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। सपोज मुझे ब्रांड के साथ ही साथ मुझे अपने कार का कलर भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कलर भी पास कर दूंगा और नीचे आकर मैं दिस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर लिख दूंगा। इससे क्या होगा, इससे हम अपने ऑब्जेक्ट्स का कलर भी डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। और ये भी वही सेम ही काम करेगा, जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो फिर उसी के साथ ही हमें ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके साथ ही हम इसका कलर देते हैं ब्लैक, ठीक है। तो अगर इसमें अपने थार ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो फिर देखो ये कार है, इसका ब्रांड है थार और इसका कलर है ब्लैक, ठीक है। तो इसी तरह से हम जितने भी पैरामीटर्स चाहे अपने कंस्ट्रक्टर के वो हम पास कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं एक प्राइस भी अगर पास करना चाहता हूँ अपने कार्स का, तो मैं यहाँ पर प्राइस लिखूंगा और इसके नीचे आकर मैं दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। और जहां पर हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे यहाँ पर मैं कॉमा लगा के लिख दूंगा अपना प्राइस, जो कि हो सकता है अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं 20 लाख, ज्यादा ही होगा लेकिन ठीक है। कौन सा हम यहाँ पर सच में कार का प्राइस डिसाइड करने जा रहे हैं। तो बस मैंने यहाँ पर लिखा थार, इसका ब्रांड नेम आ गया थार, कलर आ गया ब्लैक और प्राइस आ गया है 220 लाख, सॉरी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले होंगे एरर हैंडलिंग की, ठीक है।